अब देवभूमि की खबरों की भी तो धामी कैबिनेट की आज अहम बैठक होने जा रही है। इसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। अगर बात करें तो नजुल नीति का विस्तार का प्रस्ताव भी आ सकता है और इसके साथ ही लखवाड़ जल विद्युत परियोजना के विस्थापितों का मुआवजा बढ़ाने का प्रस्ताव भी आ सकता है और टिहरी बांध विस्थापितों का पानी का बिल माफ करने सहित कई और प्रस्ताव जो है वो कैबिनेट में आ सकते हैं। और सहयोगी सुनील और प्रभात हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, जरा बताइए, क्योंकि आज जो बैठक होने वाली है काफी अहम है, क्योंकि इसमें कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिस पर मुहर लग सकती है। बिल्कुल चांदनी, और दोपहर 3 बजे के बाद ये मीटिंग सचिवालय में शुरू होगी, जिसमें करीब 1.5 दर्जन से अधिक प्रस्ताव आज की कैबिनेट में आ सकते हैं। जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव रहने वाले हैं, जिनकी चर्चा है, खासकर लखवाड़ जो बांध परियोजना है, इससे बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ है। ये जो तमाम विस्थापित है, इनका मुआवजा बढ़ाने पर कैबिनेट में आज प्रस्ताव आ सकता है। इसके साथ साथ जो टिहरी बांध विस्थापित हैं, उनको अभी तक जो पानी था उसका बिल उनसे नहीं लिया जाता था, लेकिन सालों के बाद एक बार फिर से जल संस्थान ने उन तमाम विस्थापितों से बिल लेना शुरू कर दिया है, क्योंकि इसका लगातार दुरुपयोग भी यहाँ पर हो रहा था। तो टिहरी बांध विस्थापितों की मांग पर एक बार फिर से कैबिनेट में प्रस्ताव आ सकता है कि जितने भी टिहरी बांध विस्थापित हैं, उनसे जो पेयजल शुल्क लिया जाता है उसको दोबारा से माफ कर दिया जाए। इसके साथ साथ जो एकल महिलाएं हैं, सरकार उनको 75% सब्सिडी पर ऋण देने का प्रस्ताव भी आज की कैबिनेट में आ सकता है। नजूल नीति के विस्तार का भी एक प्रस्ताव आज की कैबिनेट में बहुत संभावना है कि प्रस्ताव भी आए, जिसके तहत प्रदेश भर में जितनी भी मलिन बस्तियां हैं उनको क्योंकि पूर्व में हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया था कि ऐसी जो तमाम बस्तियां हैं जो अवैध रूप से अतिक्रमण करके बसी हैं, उनको तत्काल प्रभाव से खाली किया जाए। तो इसको विधानसभा के कैबिनेट के एक प्रस्ताव के जरिए इसको रोक दिया गया था। तो आज दोबारा से एक बार फिर नजूल नीति के विस्तार का कैबिनेट में प्रस्ताव आ सकता है। तो करीब 1.5 दर्जन ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं जो आज की कैबिनेट में आ सकते हैं। सुनील, जरा ये भी बताइएगा, क्या महिलाओं से संबंधित भी कोई ऐसे प्रस्ताव हैं जो आज पास हो सकते हैं इसमें? देखिए, बिल्कुल चांदनी, उत्तराखंड में खासकर आप देखें तो सरकार का लगातार महिलाओं पर फोकस रहा है। चाहे सरकार की विभिन्न नीतियां यहाँ पर रही हों, 30% क्षैतिज आरक्षण की बात हो महिलाओं को सरकारी नौकरी में देने की, ठीक इसी तरह से जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, करीब 50,000 से अधिक सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, जिनको यहाँ पर सरकार विभिन्न तरीके से सब्सिडी दे रही है। अब जो एकल महिलाएं हैं, खासकर वो किस तरह से अपने पैरों पर खड़ी हों, किस तरह से आर्थिक रूप से सक्षम हो, इसके लिए सरकार उनको 75% की दर पे सब्सिडी पे उनको लोन देने का एक प्रस्ताव आ सकता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि महिलाओं के लिए खासकर एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रस्ताव आज बिल्कुल सुनील, और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये बैठक हर लिहाज से काफी अहम है। आप नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। मौसम की करवट का असर मैदानी इलाकों में देखा जा रहा है। पूरा प्रदेश शीतलहर और घने कोहरे की चपेट में है, जिसने आम लोगों के लिए मुसीबतें बढ़ानी शुरू कर दी है। पहाड़ों पर सूखी ठंड ने बहुत मुसीबत बढ़ा दी है, जिसका सीधा असर मैदानों में पड़ने लगा है। ऋषिकेश में इसका सीधा असर वाहनों की रफ्तार पर पड़ा है। पहाड़ों पर जाने वाले वाहन कोहरा छटने का इंतजार कर रहे हैं। सड़कों पर लोकल वाहन कम नजर आ रहे हैं। और ऋषिकेश से हमारे सहयोगी आशीष हमारे साथ जुड़ गया। आशीष, जरा बताइएगा, क्योंकि लगातार मौसम में बदलाव देखा जा रहा है और घने कोहरे और ठंड की वजह से लोग घर में दुबके हुए हैं और ठंड से बचने के लिए वो अलाव का सहारा भी लेते हुए नजर आ रहे हैं। वहां पर और क्या स्थिति देखने को मिल रही है? चांदनी, पूरा जो पहाड़ पर इस बार बारिश ना होने के कारण सूखी ठंड पड़ रही है, जिसका खामियाजा जो है मैदानों में उठाना पड़ रहा है। अगर बारिश नहीं होती है तो कोहरा और जो शीतलहर चल रही है उससे मुसीबत बढ़ती जाएगी। इस समय जो हालात हैं वो लगातार सुबह 11 या 12 बजे के आसपास सूर्य के दर्शन हो पा रहे हैं और जो फ्लाइट से लेके ट्रेन से लेके जो गाड़ियां हैं उनकी रफ्तार पर असर पड़ना शुरू हो गया है। धीरे धीरे चीजें लेट होती जा रही हैं और आम जीवन इससे प्रभावित होता जा रहा है। लगातार गंगा का किनारा है और यहाँ पर सूखी ठंड से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अलाव और आग ही इनका सहारा बन रहे हैं। जी चांदी, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आशीष।
पहाड़ों में लगातार कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जहां पहले ऊपरी इलाकों में पानी जम रहा था तो अब निचले इलाकों में पानी जमने की कगार पर है। सुबह शाम के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। हालांकि धूप खिलने से राहत जरूर मिल रही है, लेकिन सुबह शाम की ठिठुरन ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो नैनी झील की स्थिति चिंताजनक हो जाएगी। नैनीताल में स्नोफॉल और बारिश नहीं होने से सरोवर का पानी तेजी से घट रहा है। बरसात के बाद अब तक झील का पानी 4 फीट से ज्यादा गिर गया है, तो आने वाले दिनों के लिए संकट दिखने लगा है। और सिर्फ नैनी झील ही नहीं, अन्य झीलों का भी पानी गिरावट जो है वो दर्ज की जा रही है। तो वहीं कई गाँव में पानी का जो संकट है वो भी दिखने लगा है। और इसी नैनी झील पर पर्यटकों और स्थानीय लोगों का प्रेशर भी है। पर्यटन के लिहाज से भी झील का महत्व है, तो स्थानीय आबादी की इसी झील से पानी की आपूर्ति होती है। आपको बताते चलिए कि शहर में पर्यटन सीजन के लिए 18 MLD तक पानी की खपत पहुंच जाती है। तो वहीं ऑफ सीजन के दौरान ही 9 से 12 MLD पानी की जरूरत होती है। दरअसल इस बार विंटर सीजन में स्नोफॉल अब तक नहीं हुआ है, तो बारिश ने भी सरोवर नगरी से मुंह मोड़ लिया है। हालांकि अभी अधिकारी इसे चिंताजनक नहीं मान रहे हैं। जल संस्थान क्योंकि वहाँ यहाँ से वाटर सप्लाई की व्यवस्था करता है, तो वर्तमान में अभी ऐसी स्थिति नहीं है कि जो चिंताजनक हो। लेकिन यदि भविष्य में इस तरह की कोई सिचुएशन उत्पन्न होती है तो उसके अनुसार विभाग को निर्देशित किया जाएगा। और वीरेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। वीरेंद्र जरा बताइएगा, नैनीताल की झीलों का देखा जा रहा है जिस तरीके से लगातार जलस्तर कम हो रहा है, इससे क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं? देखिए सानी, जिस तरह से पानी का वाटर लेवल लगातार गिर रहा है, सिर्फ नैनी झील की ही बात नहीं है। जो जिले के अन्य झीलें हैं, चाहे वो नौकुचिया ताल हो, सात ताल हो या भीम ताल हो या अलग अलग जो झीलें हैं, उनका भी जल स्तर लगातार गिर रहा है। हालांकि जो प्रशासन है उसे अभी संकट नहीं मान रहा, लेकिन जिस तरह से लगातार 1 इंच से 1.5 इंच रोजाना गिर रहा है और वीकेंड के दौरान ये जो स्तर है वो और ज्यादा गिर रहा है, तो आने वाले दिनों में जिस तरह से पर्यटन सीजन है, अगर बारिश नहीं होती है, स्नोफॉल नहीं होता है, तो आने वाले पर्यटन सीजन में दिक्कतें हो सकती हैं। जिस तरह से 2016 में जो डेल्टा उभर के आ गए थे नैनी झील में, वो भी आ सकते हैं। इसके साथ साथ ही अगर देखा जाए तो पूरे जो पहाड़ी वाला इलाका है, चाहे वो बिताल घाट के 30-40 गांव हैं या इसके अलावा उखलकांडा है या रामगढ़ धारी वाला इलाका है, वहां पर भी पानी का संकट बन रहा है। जो जल स्रोत हैं उनमें पानी तेजी से कम हो रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि जो मई जून का महीना आएगा उस दौरान सीधा असर नैनी झील पर देखा जाएगा, क्योंकि जिस तरह से इस बार भी देखा गया है कि बरसातों के बाद बिल्कुल भी वर्षा नहीं हुई है। जो विंटर रेन होती हैं वो नहीं हुआ है, और जो स्नोफॉल खासतौर पर नैनीताल में दिसंबर या जनवरी फर्स्ट वीक में देखने को मिलता है वो भी इस बार नहीं हुआ है। तो सीधा असर झील पर पड़ रहा है। तो पर्यटन के लिहाजे से या फिर जो स्थानीय आबादी के लिहाजे से नैनी झील का खास महत्व है, क्योंकि नैनी झील पर ही पूरे शहर का प्रेशर है। इसी झील के पानी से पूरे शहर की जल आपूर्ति सुचारू की जाती है या लोगों को पानी दिया जाता है। तो ये कहा जा सकता है अगर हालात इसी तरीके से बने रहे या विंटर की जो रेनें होती हैं वो नहीं हुई, जो आने वाले जनवरी का जो दूसरा हफ्ता है या तीसरा हफ्ता है या फरवरी के महीने में स्नोफॉल नहीं होता है, और पिछले साल भी जो स्नोफॉल की कमी है वो देखी गई है, तो ये कहा जा सकता है कि इसका सीधा असर पर्यटन पर पड़ सकता है, स्थानीय आबादी को पड़ सकता है, और स्थानीय जो कारोबार है उस पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि 2 साल पहले जो हिमाचल वाले इलाके हैं वहां पर पानी की दिक्कत आई थी, तो उसका सीधा असर नैनीताल के टूरिज्म में भी पड़ा था, क्योंकि वहां पर पानी की दिक्कत आई थी। तो एक मैसेज ये भी चला गया था जो टूरिस्ट यहाँ आते हैं कि पहाड़ों में पानी नहीं है। तो इस बार भी पानी का संकट अभी से दिखने लग गया है। हालांकि प्रशासन हर साल अगर पानी की इसी तरह की दिक्कतें आती हैं तो रोस्टिंग एक विकल्प के रूप में अपनाता है, क्योंकि 18 MLD तक पानी नैनी झील से लिया जाता है। हालांकि जो अभी ऑफ सीजन है या विंटर का सीजन है, अभी 12 MLD
तक की खपत वीरेंद्र, अगर होती समय है रहते ही व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया जाए तो आने वाले समय में जो पानी का संकट देखने को मिलेगा वो नहीं हो पाएगा। चलिए आगे बढ़ते आगे बात करते करप्शन के खिलाफ उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है और चमोली की जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी को हटाने का आदेश जारी कर दिया गया। पंचायती राज सचिव हरीश सिमवाल ने यह आदेश जारी किया। साल 2014 में नंदा राजजात में हुई अनियमितता के मामले में यह कार्रवाई हुई है। गढ़वाल कमिश्नर ने मामले की जांच की थी और गढ़वाल कमिश्नर की रिपोर्ट पर चमोली की जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी को हटाने का आदेश जारी हो गया। रजनी भंडारी कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी की पत्नी है।